हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि जल्द से जल्द इस कोरोना को हरा सके। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। ये क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं और इसका नेशनल इनकम के साथ क्या रिलेशन है, इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो के दो पार्ट रहेंगे, जिसके सेकंड पार्ट में हम जीडीपी एंड वेलफेयर कि जीडीपी और वेलफेयर का क्या रिलेशन है, क्या हायर जीडीपी हायर वेलफेयर का इंडिकेशन है, इसके बारे में भी देखेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम अपने टॉपिक पे आते हैं। रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। तो सबसे पहले जीडीपी जान लेते हैं। जीडीपी क्या है? जीडीपी is the total value of goods and services produced in a country within a year। एक साल के अंदर जितना भी एक कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उसकी जो मार्केट वैल्यू है, जो उसकी प्राइस है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज जीडीपी। तो सीधा सा इसका एक ही सोल्यूशन है, या एक ही तरीका है कि जितना भी आउटपुट हुआ है उसकी जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जीडीपी कैलकुलेट हो जाती है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। मान लीजिए 2015-16 में जो जनरल प्राइस लेवल 1990 रुपीज पर यूनिट था। अब बहुत सारी कमोडिटीज होती हैं, कपड़ा है, गेहूं है, पेट्रोल है, आयरन है, सबकी क्वांटिटी अलग अलग है और सबकी प्राइस भी अलग अलग है। तो हमने एक जनरल प्राइस लेवल इसमें ले लिया है पूरी इकोनॉमी का, दैट इज 90 रुपीज पर यूनिट। इसमें हमने कौन सा यूनिट है ये नहीं मेंशन किया, जस्ट एज एग्जांपल हमने इसको लिया है। और मान लीजिए 100 यूनिट हमारे कंट्री में प्रोड्यूस किया गया, 90 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 100 यूनिट्स का जो प्राइस हो जाएगा वो 9000। तो हमारी जीडीपी 2015-16 में 9000 हो गई। अब एक और एग्जांपल लेते हैं 2021 का। 21 में क्योंकि 5 इयर्स हो गए हैं, प्राइस भी कुछ बढ़ गए हैं और कोरोना आने से प्राइस और ज़्यादा बढ़े हैं, तो जनरल प्राइस लेवल 90 रुपीज से बढ़ के 150 हो गया पर यूनिट, 150 रुपीज। बट कोरोना की वजह से आउटपुट डिक्रीज हो गया। आउटपुट क्योंकि उद्योग है, इंडस्ट्रीज हैं, वो बंद रही, इसलिए जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया, 100 से 90 यूनिट, और प्राइस जो बढ़ के 90 से 150 हो गया। तो 2020-21 की जो हमारी जीडीपी है वो क्या हो गया, 150 इंटू 90, 30,500। अब देखने में क्या लग रहा है कि हमारी नेशनल इनकम या जीडीपी है जो इंक्रीज हो गई है, क्योंकि पहले 9000 थी, अब 13,500 हो गया। मीन हमारी जीडीपी क्या है, 50% बढ़ गई है। क्या रियल में ऐसा हुआ है? अब इसको एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हम क्या है, प्राइस 2015-16 का ही ले लेते हैं, इसको हम बेस प्राइस मान लेते हैं। क्या था उस समय 15-16 में प्राइस लेवल 90 रुपीज पर यूनिट, और प्रोडक्शन हम 2020-21 का लेते हैं, दैट इज 90 यूनिट। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जीडीपी आ गई 8100। अब ये क्या कंफ्यूजन है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं हमारी जीडीपी 13,500 है और एक तरफ कह रहे हैं 8100 है। कौन सा सही है? दोनों ही सही है। ये है नॉमिनल जीडीपी और ये है रियल जीडीपी। नॉमिनल मतलब हमने करंट प्राइस को करंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारा जीडीपी इंक्रीज हो गया, 50% इंक्रीज हो गया। पहले 9000 था, अब 13,500 हो गया है। ये मॉनेटरी रूप में देख सकते हैं। मनी रूप के रूप में तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो जीडीपी है 13,500 हो गया है, 50% इंक्रीज हो गया है कंपैरेटिव टू 15-16। रियल में हमारा जीडीपी 10% से डिक्रीज हुआ है, यही रियलिटी है।
क्योंकि रियल में तो आउटपुट इंक्रीज हुआ ही नहीं है, सिर्फ प्राइसेस बढ़ी है। अगर प्राइसेस बेस प्राइस हम 15-16 का ले लें और उसको करंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके देखें तो 2021 जो ईयर है वो 15-16 ईयर से डिक्रीज हुआ है, हमारा आउटपुट डिक्रीज हुआ है, हमारी ग्रोथ डिक्रीज हुई है। तो जब भी हमें नेशनल इनकम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो रियल भी देखते हैं कि प्राइसेस के कारण तो सिर्फ जीडीपी इंक्रीज नहीं हो रहा, इसके साथ हम इस चीज को देखने के लिए कि रियल में जीडीपी इंक्रीज हुआ है या नहीं, हम बेस ईयर की प्राइस को करंट ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके देखते। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये तो देख लिया है। मान लीजिए आपको रियल जीडीपी दिया हो, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना हो, या नॉमिनल जीडीपी दिया हो, रियल जीडीपी कैलकुलेट करना हो, क्योंकि अभी एमसीक्यू आने शुरू हो गए हैं तो एक एक मार्क्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूलाज हैं जो ऐसे हैं। इससे पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं, फार्मूला बताने से पहले दोनों में क्या डिफरेंस है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। तो ये आई एम रियल मैन, ये रियल मैन जो रियल जीडीपी को इंट्रोड्यूस करेगा, और ये है नॉमिनल मैन, नॉमिनल जीडीपी को इंट्रोड्यूस करेगा। रियल जीडीपी क्या है, जीडीपी कैलकुलेट ऑन बेस प्राइस। जो रियल जीडीपी है वो बेस ईयर के किसी भी पुराने साल की प्राइस के बिहाफ पे ही उसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हमने अभी अपने एग्जांपल में 15-16 की प्राइस को बेस ईयर माना, 2021 की क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई किया तो रियल जीडीपी आ गई 8100। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी है वो करंट प्राइस को करंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट की जाती है, इसलिए जो नॉमिनल जीडीपी थी वो थी 13,500, क्योंकि हमने 2021 की प्राइस को 2021 की क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई किया। रियल जीडीपी टेक्स इनटू कंसिडरेशन एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को एडजस्टमेंट किया जाता है, उसके बाद रियल जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। जैसे हमने 2021 की जो इन्फ्लेशन थी उसको एडजस्ट करने के लिए 15-16 की प्राइसेस ले लिया था, जिसके कारण हमारी रियल जीडीपी 8100 ही कैलकुलेट हो पाई। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते, करंट प्राइस को करंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण वो बढ़ी हुई इन्फ्लेटेड दिखती है। इट शोज द एक्चुअल ग्रोथ ऑफ आउट, रियल जीडीपी हमें एक्चुअल ग्रोथ दिखाती है, जबकि नॉमिनल जीडीपी हमें एक्चुअल ग्रोथ नहीं दिखाती, इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी इंक्लूड होता है। इसलिए जब भी हमें अपने कंट्री का इन्फ्लेशन देखना है या डेवलपमेंट देखना है तो हमें रियल जीडीपी को देखना चाहिए, रियल जीडीपी ही हमें एक्चुअल ग्रोथ को दिखा सकती है। अब रियल और नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके लिए अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। जैसे जीडीपी डिफ्लेटर, ये हमें नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना सिखाती है, या रियल जीडीपी से नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट करना सिखाती है। तो जीडीपी डिफ्लेटर है क्या, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है तो नॉमिनल जीडीपी को इस जीडीपी डिफ्लेटर से डिवाइड कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। और नॉमिनल जीडीपी के लिए जीडीपी डिफ्लेटर इनटू रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय 100। तो ये तीनों फॉर्मूलाज हैं, अच्छे से इसको याद करना है। ये सिंगल मार्क्स में आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला सही है। तो जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू 100, नॉमिनल जीडीपी जीडीपी डिफ्लेटर इनटू रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय 100। तो आप चलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो है जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या जीडीपी वेलफेयर का साइन है, जीडीपी के साथ हम वेलफेयर को मेजर कर सकते हैं? उसके लिए कुछ पॉइंट हमें ध्यान में रखने होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, देखिए अगर जीडीपी इस तरह से
इंक्रीज तो हुई है, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में वो ज्यादा जा रही है और ज्यादा लोगों के हाथ में थोड़ी आ रही है, तो इसको वेलफेयर का साइन नहीं मान सकते। इसमें थोड़े लोगों का वेलफेयर हुआ है, ज्यादा लोगों का वेलफेयर नहीं हुआ, इसलिए ज्यादा जीडीपी ज्यादा वेलफेयर का साइन तभी मानी जा सकती है जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी हो। अगर इस तरह अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि कुछ लोगों के पास जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा कंसंट्रेट होता जाए और थोड़े से लोगों के पास बहुत ज्यादा लोगों के पास बहुत थोड़ा हिस्सा ही पहुंच पाए, वो जीडीपी वेलफेयर का इंडिकेटर नहीं है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, अब जीडीपी का कंपोजिशन भी उसके वेलफेयर पे डिपेंड करता है। मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं। ये दो पिक्चर्स हैं, एक ये पिक्चर है और एक ये राइट साइड की पिक्चर है। अब देखिए, अगर जीडीपी टबैको के प्रोडक्शन से, लीकर के प्रोडक्शन से, वेपन के प्रोडक्शन से इंक्रीज हुई है, तो इसमें वेलफेयर कहीं भी शो नहीं होता। जीडीपी तो इंक्रीज हो गई, हमने ज्यादा हथियार बनाए, ज्यादा लिक्वर पैदा की, ज्यादा टबैको प्रोड्यूस किया, हमारी जीडीपी इंक्रीज हो गई, लेकिन लोगों का इसके वेलफेयर के साथ, लोगों के वेलफेयर के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी साइड हमने हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज की, रोड्स डेवलप किए, अनाज पैदा किया, सब्जियां पैदा की, जिससे हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई, तो इससे लोगों का वेलफेयर भी इंक्रीज हुआ। यहां सिर्फ जीडीपी इंक्रीज हुई है, वेलफेयर इंक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन अगर रोड्स, हॉस्पिटल्स, अनाज, सब्जियां पैदा करके हम जीडीपी इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसमें वेलफेयर भी इंक्लूड है। तो अगर जीडीपी का कंपोजिशन कैसा है, ये भी वेलफेयर को डिसाइड करेगा। अगर कंपोजिशन अच्छी वस्तुओं का है तो जीडीपी एंड वेलफेयर सिनोनिम्स है, आपस में कोरिलेटेड है। अगर जीडीपी में कंपोजिशन ऑफ नेगेटिव गुड्स, ऐसी गुड्स हैं जो हमारे सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए या हमारे सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, उनके प्रोडक्शन के कारण जीडीपी इंक्रीज हुई है, तो वहां वेलफेयर का कोई मतलब नहीं रह जाता। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, कई बार होता है ट्रांजैक्शन हम गुड्स के बदले गुड्स ही एक्सचेंज कर लेते हैं, तो ऐसी चीजें जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होती, लेकिन लोगों का वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ क्या शो हो रहा है कि अगर जीडीपी कम भी हो और लोग आपस में कमोडिटीज एक्सचेंज कर रहे हैं जो नेशनल इनकम काउंटिंग में आया ही नहीं, उसके कारण वेलफेयर तो इंक्रीज हो गया है, लेकिन जीडीपी लेस भी शो हो सकती है, कम जीडीपी से ज्यादा वेलफेयर भी हो सकता है अगर नॉन मॉनेटरी कमोडिटीज एक्सचेंज भी चल रहा है। ये ज्यादातर विलेजेस में बार्टर सिस्टम में होता था, आजकल कम हो गया है। जितना ये ज्यादा होगा उतना वेलफेयर को इंडिकेट नहीं कर पाएगा, जीडीपी के साथ वेलफेयर का रिलेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नलिटीज, ये क्या होते हैं? देखिए, ये दो पिक्चर्स है, बैड एक्सटर्नलिटीज एंड गुड एक्सटर्नलिटीज। डेवलपमेंट, जब हम डेवलपमेंट करते हैं, बहुत सारा अनाज पैदा किया और बाद में जो उसका वेस्टेज था उसको जला दिया, या जो चीजें हम यूज कर रहे हैं उसकी वेस्टेज हमारे वाटर रिसोर्सेज को खराब कर रही हैं, या डेवलपमेंट के कारण हमारा ट्रांसपोर्ट तो बहुत बढ़ गया, उसके कारण रोड्स पे ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, उद्योगों के कारण पोल्यूशन बढ़ रहा है, या हम अपने नए उद्योग लगाने के लिए पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जंगलों को काट के अपने घर बना रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? जीडीपी तो इंक्रीज हो सकती है, लेकिन उसके बैड इफेक्ट बहुत ज्यादा आएंगे जो हमारे हेल्थ और हमारी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं होंगे। तो यहां भी जीडीपी और वेलफेयर इनवर्स हो जाते हैं। अगर ऐसी चीजों के साथ हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो हमारा वेलफेयर डिक्रीज होगा। अगर हमारी जीडीपी इंक्रीज होने के साथ साथ पार्क, जिम, रोड्स, बढ़िया स्कूल्स, ऐसी चीजें भी साथ साथ डेवलप हो रही हैं, लोगों का जो पानी वगैरह की जो चीजें हैं वो साफ मिल रही हैं, एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं हो रहा है, तो वहां क्या है? गुड एक्सटर्नलिटीज है। तो इसके कारण जीडीपी, अगर इन चीजों के कारण जीडीपी इंक्रीज हो रही है तो ये वेलफेयर का साइन है। अगर इन चीजों के लेफ्ट साइड जो बैड एक्सटर्नलिटीज है, इनके कारण जीडीपी इंक्रीज हो रही है, तो ये वेलफेयर के अगेंस्ट।
रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ये देखिए, अगर हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ हमारी इस ग्रोथ से ज्यादा होगी, जीडीपी ग्रोथ से अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है तो ये वेलफेयर नहीं होगा। जीडीपी इंक्रीज होने से भी हमारा वेलफेयर नहीं होगा, क्योंकि जितना हमारी जीडीपी इंक्रीज होगी उससे ज्यादा हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी और उसकी वजह से हमारा जो वेलफेयर है पहले से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी वेलफेयर का इंडिकेटर है या नहीं। अगर ये चीजें पॉजिटिव है तो जीडीपी वेलफेयर का इंडिकेटर है, अगर नहीं है तो नहीं कह सकते कि ये वेलफेयर का इंडिकेटर है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूनिट 1 का ये आज लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग पे चलेंगे। तो इसके बारे में इन सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए, सीक्वेंस वाइज देखिए, ताकि सारा टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर फिर भी कोई क्वेरी है, आप वीडियो के जो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट दीजिए, ताकि उसमें आपको जो भी जरूरत है उसका रिस्पॉन्स दिया जा सके। थैंक यू। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस पैंडेमिक में इसका फायदा ले सकें। स्टे सेफ, स्टे होम। सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।